धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाते जातम नमामि। विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आप सबके लिए 10th क्लास का कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर में लेकर के आ गया हूं। ये दिनांक है इसकी 3 अक्टूबर, जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं। ये मिड टर्म का एग्जाम आपका 3 घंटे इसका समय रहेगा। पूरा पेपर आपको संस्कृत माध्यम में करनी, संस्कृत माध्यम में ही करना है। एक प्रश्न आपका अनुवाद का आ जाएगा, वहां आपको हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने हैं। तो हम पेपर को शुरू करते हैं। पेपर की दिनांक आप देख रहे हैं। पेपर की दिनांक 3 अक्टूबर 2025 है बेटा। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। किसी भी परीक्षा को कम या ज्यादा नहीं आंकना, अपनी मेहनत पे परिश्रम पे विश्वास करना है। अब हम पेपर को शुरू करते हैं। पेपर के अंदर हम सारी बात समझेंगे। पेपर में जैसे कि सबसे सरल प्रश्न को पहले करना चाहिए, कठिन को बाद में करना चाहिए। उसके पश्चात हमारी जो शुद्धताई के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है। सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। सभी प्रश्न करके आने चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि माइनस मार्किंग तो कुछ इसके अंदर होती नहीं है। तो प्रश्न को खाली नहीं छोड़े। आदि आदि जानकारी पेपर के माध्यम से हम कौन सा प्रश्न कहाँ करना है, किस प्रश्न को कैसे करना है, कौन से प्रश्न में 5 प्रश्न दिए हैं लेकिन कोई 4 करने हैं, किसी के अंदर 3 दिए कोई 2 करने, ये सब हम पेपर के अंदर समझेंगे। तो हम पेपर शुरू करते हैं। ओम। स्क्रीन के ऊपर आप सभी पेपर देख रहे हैं। इस पेपर को थोड़ा हम समझते हैं। पेपर के अंदर क्या क्या बताया गया है, वो डायरेक्शन वो का वो ही ऊपर छप के आएगा। पेपर है इसके अंदर, कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र। अगर हमारे भाग्य ने साथ दिया तो 4 5 6 7 8 प्रश्न जितने भी हमारे इसके अंदर से सेम रिपीट भी हो सकते हैं। नहीं तो ये सैंपल पेपर है, ऐसा का ऐसा पैटर्न से इसी क्रिया प्रक्रिया से वो तैयार किया जाएगा। आपका जो मुख्य पेपर होगा तो इसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है वो यही रहेगा। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सर्व कार्य 2025-26 का पेपर 10वीं कक्षा संस्कृतम, कोड नंबर 122, संपूर्ण अंक 80 अंक 80 नंबर का आपका पेपर होगा बेटा। होरात्रयम 3 घंटे की इसकी अवधि होगी, ये सबको पता है। ये सामान्य निर्देश, सामान्य निर्देश में आते हैं। नंबर 1, अस्मिन प्रश्न पत्रे 4 खंडा विधेया, 4 खंड होंगे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। ये बात आप सबको पता ही है कि जो भी हमारा खंड होगा उसके जो उत्तर है हमें पास पास ही लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय। जब हम उसके प्रश्न का जैसे 2 का उत्तर कर रहे हैं तो हमें 2 उत्तर नंबर 2 लिखना है, 3 का कर रहे 3 लिखना है। ये एकदम सामान्य सी बातें हैं। चौथी जो इनकी दिशा निर्देश है वो है सर्वेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम में ही लिखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नानाम निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीय। और भी कोई नया निर्देश जुड़ता है तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके पश्चात ही पेपर करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के नाम का आपको कुछ समय अतिरिक्त दिया जाता है। 4 खंड इसमें दिए गए हैं। प्रश्न स्वरूपम, प्रश्न पत्र स्वरूपम 4 खंड है। क का जो खंड है उसमें अपठित अवबोधनम, जो कि आपने पढ़ाई नहीं है ऐसा गद्यांश आएगा, उसके उत्तर करने हैं। 10 अंक का ये होगा। खंड ख रचनात्मकम कार्यम, यह आपका 15 अंक का होगा। इसके अंदर जो चित्र के माध्यम से या फिर कोई पत्र लिखवाना है, ऐसा आपका रचनात्मक कार्य, आपकी रचना शैली देखी जाएगी। किसी भी उद्यान का वर्णन हो गया, किसी रेलवे स्टेशन का, या फिर किसी सभा का वर्णन या जनसंख्या वृद्धि जो भी है उसका चित्र दिया जाएगा। ये आपका रचनात्मकम कार्य में आता है। खंड जो गए है विद्यार्थियों वो अनुप्रयुक्त व्याकरणम, 25 अंक की आपकी व्याकरण आएगी, जिसके अंदर संधि है, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, जो भी आपका सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित किया गया वो सब ही आएगा। खंड घ के अंदर पठित अवबोधनम,
किताब के अंदर से गद्यांश आएगा या प्रश्नों के उत्तर आएंगे, वो सभी आपके 30 अंक के होंगे। पठित अवबोधनम के अंदर 30 अंक का आपका सामग्री आएगी। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा खंड क शुरू होता है, जो कि अपठित अवबोधनम 10 अंक का है। इसके अंदर हम देखते हैं एक गद्यांश दिया हुआ है, अपठित अवबोधनम 10 अंक का। अब इस गद्यांश को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, आप भी इसको सुनना। ऐसा ही दूसरा गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा, यही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, इस गद्यांश को पढ़ करके, गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित 10 अंक का ही होगा। पढ़ते हैं। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बलेन संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि, विज्ञान की बल से ही इस संसार में विविध चमत्कारिक वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। विज्ञानस्य चमत्कारेण अधुना सर्वत्र आश्चर्य जनक वस्तुनि दृश्यन्ते, विज्ञान के कारण ही आश्चर्यजनक वस्तुएं सर्वत्र यानी सब जगह, अधुना सर्वत्र दिखाई देती हैं। इस समय सभी जगह दिखाई देती हैं। समुद्र, समुद्र के अंदर विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति, समुद्र के अंदर विशाल जो जल के बड़े बड़े यान है वो निर्भय होकर के यानी बिना किसी डरे हुए, क्योंकि उनके ऊपर रडार लगी रहती है, दिशा सूचक यंत्र लगे रहते हैं, तो उनको डरना क्या है, निर्भय होकर जाते हैं। और विशाल गगन में, जो बड़े गगन के अंदर आकाश है हमारा, उसके अंदर मानवा अन्य देशम शीघ्रम गच्छन्ति, वायुयान के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह अन्य देश में चला जाता है। विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, और बिजली के कारण शीतकाले उष्णता, आप सब एसी चलाते हैं। ग्रीष्म काले च शैत्यम, गर्मियों में आप एसी चलाते हैं, गर्मियों में आपको ठंड का एहसास होता है, शैत्यम यानी ठंड। और सर्दी के दिनों में आपको उष्णता यानी गर्मी का एहसास होता है, आप हीटर वगैरह चला लेते हैं। उष्णता से तात्पर्य क्या है, गर्मी। और शैत्यम यानी सर्दी के मौसम में आप क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में आपको ठंडक प्राप्त होती है एसी के माध्यम से। अति विशालानि उन्नतानि च भवनानि विज्ञानेन निर्मीयन्ते, और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े विशाल उन्नत भवन, भवन यानी मकान, विज्ञान के द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। पहले जैसे माल को ऊपर ले जाने में दिक्कत आती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का सामान है वो हमारा ऊपर मशीनों के द्वारा ले जाया जा सकता है। आधुनिक युगे चल दूरवाणी, चल दूरवाणी क्या है, आपकी मोबाइल, दूरदर्शन आपको पता है, संगणक यानी कि कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि सर्व सुलभाने जातानी, ये सर्व सुलभ हो गया है, हर जगह इनकी उपलब्धता है, हम इनके माध्यम से कार्य को अच्छे प्रकार से करते हैं। सुखोपभोगाय अनेकानि उपकरणानि आविष्कृतानि जातानि, सुख उपभोग के लिए, हमारे सुख को बढ़ाने के लिए, सुख उपभोग क्या है विद्यार्थियों, हमारे सुख को बढ़ाने के लिए, उपभोग करने के लिए अनेकानि उपकरणानि, अनेक जो यंत्र है, मशीनें हैं, वो बन गई हैं। आविष्कृतानि जातानि, ये ना जिसके द्वारा अस्माकम जीवनम सुलभम जातम, हमारा जो जीवन है सरल हो गया है। संप्रति, इस समय, संप्रति ये आपका अव्यय है, इस समय, विज्ञानम ही ये भी अव्यय है, ही का अर्थ निश्चय। अस्माकम मानव सभ्यताया मूलम वर्तते, मानव सभ्यता का मूल इस समय विज्ञान ही हो गया। विद्यार्थियों, विज्ञान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है, इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते, तो हमें देखो, एक तो देखो केवलम प्रश्न द्वयम, ये ध्यान रखना, इसमें 3 प्रश्न अगला हमें देगा, 1 2 तीसरा मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूंगा तब आएगा 3, 3 में से केवलम प्रश्न द्वयम। मैं आपको इसके अंदर सारे प्रश्न उत्तर करवा दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर 3 में से 2 दिए तो 2 ही करने, 4 दिए हैं 3 कहे है कि 3 करना तो 3 ही करने, 5 में से अगर 4 करवा रहा है अगला तो 4 ही करने हैं। मैं आपको पूरे करवा दूंगा, जिस बच्चे को जो प्रश्न सरल लगे वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको कर सकता है। तो एक पद में उत्तर देना है यानी एक शब्द में उत्तर देना है। विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते,
तो देखो सबसे पहले हमने देखा था विशिष्ट ज्ञान क्या होता है, तो विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। देखिए ये रहा, प्रश्न का हल करवाने के साथ साथ मेरा परम उद्देश्य है कि आप उत्तर निकालना भी सीख जाए। तो विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विशिष्ट ज्ञान क्या है, विज्ञानम। विज्ञान को विशिष्ट ज्ञान कहा जाता है। समुद्री विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति, समुद्र के अंदर विशाल जलयान जो है, बड़े बड़े जहाज है, वो कैसे चलते हैं। तो इसका देखिए, समुद्र में विशाल जलयान है वो निर्भय होके चलते हैं। कैसे चलते हैं, निर्भय होके चलते हैं। विशिष्ट ज्ञान क्या था, ऊपर का मैंने साफ कर दिया है। विशिष्ट ज्ञान क्या कहा जाता है, विज्ञानम। और ये कहाँ मिला था, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते विज्ञान बलेन। अब समुद्र में जो विशाल जलयान है वो कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, देखिएगा इसकी दूसरी लाइन में, निर्भय होके चलते हैं। कैसे चलते हैं, निर्भय होके। तो ये इसका उत्तर है, निर्भय होके। निर्भयम, निर्भयम, समुद्र में विशाल जलयान है, बड़े बड़े जहाज, वो निर्भय होकर के विचरण करते हैं, चलते हैं। दो ही प्रश्न आपको करने हैं, तीसरा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। संप्रति अस्माकं मानव सभ्यताया मूलम किम है, इस समय हमारी मानव सभ्यता का मूल क्या है। लास्ट में अंतिम में हमने पढ़ा था विज्ञानम, हमारी संस्कृति का मूल विज्ञान है। पूर्ण वाक्य न लिखत केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ दो प्रश्न करने हैं जबकि दिए तीन है, एक दो तीन, मैं तीनों करवा देता हूँ। पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर देना है। इसकी भी मैं आपको एक बड़ी छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं हमारे, उनको हम उनके स्थान पे उत्तर लगा देंगे तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। क्योंकि देखो ये प्रश्न कहते हैं पूर्ण वाक्य है, यानी एक पूरी पंक्ति होनी चाहिए, एक लंबी लाइन होनी चाहिए हमारे उत्तर की, इस प्रकार। तो देखो, संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि, संसार में किसका आविष्कार हुआ है। अब मैं इसको आपको ढूंढना सिखाता हूँ। संसारे कानि आविष्कारानि आविष्कृतानि जातानि, संस्कारे कानि आविष्कृतानि जातानि। तो देखो इसका उत्तर आप देख रहे हैं, हमने इसको ढूंढा, संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हम इसका उत्तर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था वो कहानी की जगह ये हम लगा सकते हैं चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि, ये हमारा इसका आंसर हो गया। यहाँ पहली लाइन में संसारे विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते, बिजली के बल से क्या क्या मिलता है। तो हमने पढ़ा था गर्मियों में सर्दी का एहसास और सर्दियों में गर्मी का एहसास। तो विद्युत के बल से हमें क्या क्या मिलता है, देखिएगा, विद्युत बलेन यहां से लेकर के यहां तक का इसका उत्तर है, विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता, गर्मियों में उष्णता, सर्दियों में उष्णता और गर्मियों में शैत्यम प्राप्यते। ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका दो का उत्तर। ये आपका था पहला उत्तर। ठीक है, तीसरा प्रश्न, आधुनिक युग कानि सर्वसुलभानि जातानि, आधुनिक युग में सर्वसुलभ क्या हो गया है। देखो ये देखिए कितना सरल है इसके अंदर उत्तर ढूंढना। आधुनिक युगे, आधुनिक युग में, इस युग में सर्वसुलभ यानी सब कुछ मिल जाता है। क्या क्या सब कुछ मिल जाता है आधुनिक युग में, चल दूरवाणी, मोबाइल है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सर्व सुलभाने जातानी, यहां से लेके यहां तक का आपका ये उत्तर नंबर 3 हो गया। कर देंगे ना, ठीक है। ये देखो सर्व सुलभानी, इसको ढूंढ सकते हैं हम, ये सर्व सुलभानी, ये उत्तर हमारा हो गया बेटा। फिर हम आगे देखते हैं ई वाला, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो इसमें विज्ञान की बातें चल रही है, तो क्यों ना हम इसका उचित शीर्षक भी विज्ञानम, इसका उचित शीर्षक क्या है, विज्ञानम। देखो इस प्रश्न में बच्चे, जो पढ़ाई में होशियार बच्चे, वो भी विचलित हो जाते हैं। जिसमें पूरे पैराग्राफ में जिसकी बातें की गई है वो उसका शीर्षक होता है, चाहे वो शिक्षा के ऊपर बात हो, चाहे वो
आपकी जनसंख्या के ऊपर बात हो, चाहे वो आपकी मतदान के ऊपर चर्चा की गई हो, किसी भी चीज पे चर्चा की गई हो, वो ही उसका शीर्षक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। विशिष्टम ज्ञानम कथ्यते अत्र किम क्रियापदम। जो विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ कथ्यते कहना ये क्रिया है, ख का उत्तर। अगला विशालानी जल यानानी अनयोः विशेष्य पदम किम। विशेष्य कौन है? विशाल जलयान। तो विशाल तो विशेषण है, जलयान जो है जहाज है वो विशेष्य है। दुर्लभमिति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो दुर्लभ का गद्यांश के अंदर जो विलोम शब्द आया था, उल्टा आया था, वो सुलभम। उसमें एक पंक्ति आई थी कि आजकल इंटरनेट मोबाइल वगैरह सब सुलभ हो गए हैं। प्रश्न 4, ये अस्माकं जीवनम सुलभम जातम अस्मिन् वाक्य अस्माकं इति सर्वनाम पदम कस्मै। जिसके द्वारा हमारा जीवन सुलभ हो गया है, इस वाक्य में अस्माकम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। हमारा जीवन सुलभ हो गया तो हमारा किसका? मानवेभ्य, मानवों का जीवन सुलभ हो गया है। खंड ख रचनात्मकम कार्यम 15 अंक का, 15 अंक का रचनात्मकम कार्यम है। 2 का प्रश्न है स्वमित्रम एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम प्रेरितुम। बड़ा ही अच्छा इन्होंने आपके लिए प्रश्न लगाया है कि आपका जो मित्र है वो 11वीं क्लास के अंदर, एकादश कक्षायाम 11वीं क्लास के अंदर संस्कृत पढ़ना चाहता है। पठ धातु तुमुन प्रत्यय, उनको प्रेरित करना है। और जो ये मंजूषा दी है, इन शब्दों की सहायता लेनी है और एक पत्र लिखना है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अगर ये आपको कठिन लगता है, मैं दोनों बता दूंगा, अगर ये आपको कठिन लगता है, आप इसको नहीं करते हैं, तो अथवा वाला देख लीजिए। अथवा में क्या है? ये ए का था, ये आ का है। भवती विद्योत्तमा अस्ति, आपका नाम विद्योत्तमा है। विद्योत्तमा कौन है? एक लड़की है, कालिदास की पत्नी का नाम है। आप विद्योत्तमा है। भवत्यः विद्यालयात् बहि अतीव मलिनता प्रसृता अस्ति, आपके स्कूल के बाहर बहुत भारी गंदगी प्रसृता फैली हुई है। एतस्याः मलिनतायाः निवारणाय मंजूषायां प्रदत्तानां सहायता एकम पत्रम प्रधानाचार्यां प्रति लिखतु। उसको हटाने के लिए, निवारण करने यानी हटाने के लिए मंजूषा में दिए हुए ये जो शब्द है, इनकी सहायता से आपको क्या करना है बेटा? एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है। इसके अंदर पत्र लिखना है। और ऊपर था, ऊपर भी अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो जो मित्र को पत्र लिखना है वो 11वीं क्लास में संस्कृत लेना चाहता है। ठीक है, और उसको आपको संस्कृत की विशेषताएं बतानी, वैज्ञानिक की भाषा है, देव भाषा है। नीचे जो है वो प्रधानाचार्य जी को बताना है कि मुख्य द्वार के ऊपर गंदगी फैल गई है, डेंगू मलेरिया ये सब फैल गए हैं, उनको हटाने के लिए आप कार्य कीजिए। जो अच्छा लगे वो करो, मैं आपको दोनों बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा देखिए, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और उस पत्र में उसको संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और जो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों की सहायता से पत्र निर्माण करना है। तो मित्र को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पत्र। तो देखो, हमने मंजूषा के शब्दों को काम में लेकर ये पत्र बनाया है। पत्र को आप समझेंगे। प्रिय मित्रम, यहाँ मित्र का नाम जो भी वो उसके अंदर देता है एग्जाम वाला, विनोद नाम है या फिर जो भी नाम है वो आएगा। प्रिय मित्र विनोद, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, तो वो नाम भी आप कर सकते हैं। नमो नमः, ये नमस्कार अभिवादन का सूचन है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वहां भी ठीक होंगे। अहम एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम त्वाम प्रेरितुम इच्छामि। मैं 11वीं क्लास में कक्षा में संस्कृतम पठितुम, संस्कृत पढ़ने के लिए, त्वाम प्रेरितुम इच्छामि, तुम्हें प्रेरित करना चाहता हूँ, मोटिवेशनल प्रदान करना चाहता हूँ। संस्कृत से भाषा प्राचीनतम अस्ति, संस्कृत भाषा बड़ी प्राचीन है। यम देव भाषा अस्ति, ये देव भाषा है। या वैज्ञानिकी अपि अस्ति, और इसका जो व्याकरण है वो बड़ा ही सुदृढ़ है।
और सुनियोजित तरीके से लिखा गया है, सभी सूत्रों में बंधा हुआ है। तो हम इस भाषा को वैज्ञानिकी भाषा भी कह सकते हैं। अनेकासु ग्रंथाः संस्कृतस्य समृद्धम वाङ्मय प्रदर्शयन्ति। अनेक ग्रंथों में संस्कृत में समृद्ध है, अनेक ग्रंथ इस माध्यम में लिखे हुए हैं। वाङ्मय प्रदर्शयन्ति, और वाङ्मय भी इसके अंदर है, संस्कृत के अंदर संस्कृत वाङ्मय चलता है व्याकरण के छात्रों में। पत्रेण अहम त्वाम संस्कृतस्य विषये अवगतम कारयितुं शक्नुमः। मैं इस पत्र के माध्यम से आपको प्रेरित करना चाहता हूं और अवगत कराना चाहता हूं इन सब बातों का कि विश्वस्य अनेकासु भाषासु संस्कृतम महत्वपूर्णम। विश्व की अनेक भाषाओं में संस्कृत भाषा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भवतः मित्र, अब इसमें जो पत्र के अंदर आपका नाम आएगा कि आपका मित्र, तो फिर आपका मित्र की जगह है आप भवदीय करके, जो भी भवतः मित्रम करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम आपका आए। यह आपका संस्कृत भाषा में पत्र हो गया बेटा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न करेंगे जिसके अंदर उसने कहा था कि विद्योतमा नाम है, लड़की है और अपने प्रिंसिपल को वो पत्र लिखेगी, किसके लिए? कचरे को हटाने के लिए, जो विद्यालय के आगे कचरा है उसके निस्तारण के लिए पत्र लिखेगी। तो अगर आपको तो एक ही करना है, ध्यान रखना बेटा। अगर आप ये अच्छा लगे आपको तो आप ये पत्र कर देना, और ये अच्छा नहीं लगे तो चलिए चलते हम दूसरे पत्र के अंदर। तो बेटा ये आपके सामने दूसरा पत्र है। इसमें भी वो की वही नियम लागू होते हैं कि जो वो मंजूषा बनी हुई है, मंजूषा कहते हैं कोष्टक को, वो जो कोष्टक है आपका उसके अंदर जितने शब्द हैं उनको लेकर के ही हम इस पत्र को बनाएंगे। ठीक है, तो इस पत्र में वो पत्र अगर कम समझ में आया तो हम ये पत्र लिख सकते हैं, जो ऐसा भी आपका अच्छा लगे वो हम लिख सकते हैं। इसके अंदर विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र है। ठीक है, तो हम कहते हैं सेवायाम श्रीमन प्रधानाचार्य महोदय, इधर विद्यालय का नाम आ जाएगा, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। ठीक, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसकी हिंदी कीजिए। गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सर्वोदय कन्या विद्यालय है तो आप गवर्नमेंट को राजकीय बॉयज है या बालिका है, राजकीय बालिका कर दीजिए। बॉयज है तो राजकीय है बाल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजकीय बालिका या बाल, लड़कियों की स्कूल आ जाए तो बालिका, लड़कों की आ जाए बाल, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये आपके स्कूल का नाम जो उसके अंदर दिया हुआ है। कोशिश करना हिंदी के अंदर राजकीय बालिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यही लिखने का आप प्रयास करना। अब विषय क्या है? विषय है फिर आपके शहर का नाम आ जाएगा, जैसे कि नवदिल्ली, या उसके अंदर अगर कुछ पुणे, कलकत्ता कुछ भी दिया है तो वो नाम आप लिख देना, अन्यथा अपने दिल्ली का नाम लिख देना। विषय क्या है? विद्यालय से बही अतीव मलिनताया निवारणाय निवेदनम। विद्यालय के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा है, मलिनता कहते हैं कचरे को, निवारण यानी हटाने के लिए आपको निवेदन करना, और निवेदन प्राचार्य महोदय को करना है, और वो किसी सक्षम अधिकारी को भी कर सकते हैं, पर आपको तो प्राचार्य जो करना है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मान लो कि ये आपका प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो इसमें जो भी प्रार्थना पत्र आएगा उसमें क्या परिवर्तन करेंगे आप? विषय का परिवर्तन कर देना, और उसके अंदर जो पूछा गया है वो पेपर में देख करके आप यहां लिख देना। इसका विषय चेंज हो जाएगा। ऊपर उसकी मैन सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, शहर का नाम और विषय लिखने के आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। फिर ये जो नीचे लिखा हुआ आपकी जो पूरी सामग्री इसके आधे नंबर है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमारे ये जो 2 पत्र हैं इस माध्यम से आपका जो भी पत्र है आप उसके अंदर वो करके आ जाना। पत्र शुरू करते हैं महोदय है, और अगर महिला प्राचार्य है उनका नाम आएगा कि आपकी महिला प्राचार्य, उनका नाम है
जो भी है, लक्ष्मी है, कांता है, तो आप लिखेंगे महोदया। स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे महोदया और पुल्लिंग के लिए महोदय। सविनियम निवेदनम अस्ति यत, क्या निवेदन है? मम नाम विद्योतमा, उस लड़की का नाम विद्योतमा। इसकी जगह जो भी नाम आए वो आप अपना नाम, सुरेंद्र है, जो भी नाम है वो नाम अपना लिख देना। मम नाम सुरेंद्र है, इसमें लड़की का नाम है विद्योतमा। अहम भवत्याः विद्यालयात बहि अतीव मलिनताम प्रसूताम पश्यामि, मैंने आपके विद्यालय के बाहर बहुत गंदगी फैली हुई देखी है। पश्यामि यानी देखी है। अब देखो ये भवत्याः शब्द है, अगर भवत्याः इसके अंदर भवत्याः विद्यालयात बहि अतीव मलिनता, आपके विद्यालय के बाहर, ठीक है, भवता है, हम इसमें बहुता भी कर सकते हैं। मलिनता देखी है। जना मुख्य द्वार से समीपे अवकरे क्षिपंती, लोग हैं वो मुख्य द्वार यानी जो मुख्य विद्यालय का जो द्वार होता है उसके समीप अवकरे क्षिपंती, कचरा फेंक रहे हैं, बहुत सारा कचरा डाल के जाते हैं। वर्षा काले, बारिश के दिनों में, अभी वर्षा का काल अभी दौर खत्म ही हुआ है। जल प्लावनात्, पानी भरने के कारण डेंगू, मलेरिया ये सब फैल रहा है, चिकनगुनिया और ज्वरेण और बुखार के कारण। ज्वरेण शब्द का क्या अर्थ है? ज्वर का अर्थ होता है बुखार। ज्वर के कारण विद्यार्थियों, लोग हैं, छात्रा बच्चे हैं, पीड़िता भवंती, पीड़ित हो गए। अतः नगर निगम बोधित्वा एतस्याः मलिनताया निवारणाय रक्षन्तु, इसीलिए आप क्या कीजिए, नगर निगम जो एमसीडी है, नगर निगम, उनमें जो सक्षम अधिकारी है उनसे निवेदन कीजिए और वो जो कचरा सफाई वाले, कचरा उठाने वाले, उनको बोलेंगे और मलिनता निवारण आए, मलिनता को दूर करवाइए। धन्यवाद है। भवत्याः आज्ञाकारिणी छात्रा, भवत्याः अगर लड़की है तो भवत्याः, और अगर लड़के के लिए है तो भवतः। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, भवता आज्ञाकारी शिष्य, ये नाम यहाँ विद्योतमा आया है। फिर आ जाएगा आपका जो भी नाम है, मनोज है, संजय है, जो भी नाम है वो आ जाएगा। लेकिन भवत्याः की जगह, भवत्या तो स्त्रीलिंग के लिए है और पुल्लिंग का पूछा है कि आपका नाम अगर पुल्लिंग में है तो भवतः है, ये परिवर्तन आपको करना है। ये 3 के प्रश्न में कहा गया है, प्रथम चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, 5 वाक्य लिखने हैं और किस भाषा में लिखने हैं? जिस भाषा में आप पेपर दे रहे हैं, संस्कृत भाषा में। और इन शब्दों की सहायता है, ये मंजूषा, इसको मंजूषा बोलते हैं। मंजूषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंजूषा कहते हैं विद्यार्थियों एक पेटी को, ये पेटी की तरह ही तो बनी हुई है, ये कोष्टक है पेटी की तरह है। इनमें शब्द क्या है? अध्यापिका, छात्रः, चित्रम, पाठयति, पठन्ति, श्रृण्वन्ति यानी सुनना, सुनना, पृच्छन्ति यानी पूछना, बच्चों से सवाल पूछ रही है अध्यापिका। आदर्श वाचनम, जो पहले पढ़ता है, टीचर जो पढ़ रही है उसको आदर्श वाचनम कहते हैं। उत्पीठिका, अपने टेबल को कहते हैं जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है, ये वाली उत्पीठिका है। मार्जनी, साफ करने के लिए डस्टर को कहते हैं। बालिका, शिक्षिका, ये आपको पता है। व्यजनानी, व्यजनानी क्या है? पंखे। जब हमें इन शब्दों का अर्थ पता होता है तो हम वाक्य अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। वातानुकूल यंत्रम, वातानुकूल यंत्रम, वातायन खिड़की को कहते हैं और वातानुकूल यंत्रम पंखा लगा लो, एसी लगा लो जो वातानुकूलित कर दे। आसंदी का, उत्पीठिका दोबारा आ गया, ये टेबल कुर्सी को बोलते हैं। तिष्ठन्ति यानी बैठना। ध्यानेन शृण्वन्ति, सुनना। स्मित हास्यम, थोड़ा जो हंस रही है, ये टीचर जो थोड़ा हंस रही है इसको हम बोलते हैं स्मित हास्य, थोड़े सो कम हंसने को। एक अट्टा हास्य होता है, एक रावण हास्य होता है, एक राक्षस हास्य, कई प्रकार के हास्य होते हैं बेटा। लेखनी यानी पेन या कलम। मंदम मंदम, धीरे धीरे। भित्तऊ, दीवार को बोलते हैं। हसंती यानी हंसना। तो या तो आप 5 नंबर के ये प्रश्न कर सकते हैं या फिर दूसरा, इसके ऑप्शन के अंदर विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न देखो, ये लिखा है देशस्य सैनिक, हमारे देश के सैनिक
इनके ऊपर भी आप वाक्य बना सकते हैं। इसमें आपको कोई चित्र नहीं दिया गया है, शब्द दिए हुए हैं। आ रात्रों का मतलब है रात दिन। मैं आपको दोनों का अर्थ बताऊंगा, दोनों प्रश्न कराऊंगा, आपको जो अच्छा लगे, ये वाला लगे इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे, अथवा करना एक ही है। ये देखो ये अथवा लिखा है, ये वाला अच्छा लगे तो ये कर लेना। इनके अर्थ देखो, भटा यानी सैनिक, भटा का अर्थ भी सैनिक फौजी भाई होता है। देश रक्षा आपको पता है, ये कुरवंती करते हैं। आ दिवसम रात दिन, दमन यानी किसी को भी मारना दबाना। सीमा प्रहरी, जो हमारे देश की सीमा है उनके रक्षक। शत्रु यानी दुश्मन शत्रु, घनंती मारते हैं। जना यानी लोग, वसंती यानी रहते हैं। सुखेना सुख से, परिवार सुरक्षित, भवंती होते हैं। अधिकारिण अधिकारी लोग। सैनिक आदिशंति आदेश देते हैं। परिपालयंती पालन करते हैं, पालन करते हैं। और आदिशंति का अर्थ है आदेश देते हैं। चलो अब इन दोनों प्रश्नों को हम करते हैं। ऊपर वाला चित्र देख के करना है, बच्चे बैठे हैं, पंखा चल रहा है, ये सब आपको दिख रहा है। नीचे वाला है वो सैनिक के ऊपर 5 पंक्तियां लिखनी है। दोनों प्रश्न हम करते हैं बेटा। देखो चित्र वर्णन वाले प्रश्न के उत्तर आपके सामने है। पहला वाक्य हमने बनाया, चित्रम एकस्या कक्षायाः। ये जो चित्र है एक कक्षा का चित्र है, इसमें क्लास दिखाई गई है। यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहां। अध्यापिका छात्राभ्यः पाठयति, अध्यापिका है वो छात्रों को पाठयति होता है बेटा पढ़ाना। पठती यानी पढ़ना, और पाठयति अर्थात पढ़ाना। दूसरा वाक्य, अध्यापिका उत्पीठिकायाम उपविश्य पुस्तकम आदर्श वाचनम करोति। जो अध्यापिका है वो कुर्सी के ऊपर बैठ करके, चेयर के ऊपर बैठ करके, उपविश्य यानी बैठकर, पुस्तक का आदर्श वाचन करती है। आदर्श वाचन यानी पहले पढ़ना, फिर जो पीछे पढ़ता है उसको अनुवाचन बोलते हैं, बाद में पढ़ना, पहले पढ़ना। दूसरा वाक्य हमारा बन गया। तीसरा है, छात्रः आसन्दः उपविश्य। तीसरा जो वाक्य हमारा, छात्रः आसन्दः उपविश्य ध्यानेन शृण्वन्ति पठन्ति च। जो छात्र है, विद्यार्थी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सभी के सभी कुर्सियों पे बैठे बैठे, उपविश्य यानी बैठे बैठे, ध्यान से, शृण्वन्ति सुनते हैं, और पठन्ति पढ़ते हैं। च का अर्थ क्या है, और, पढ़ते हैं और सुनते हैं। एका बालिका मार्जनी हस्तेन गृहीत्वा हसन्ति। एक लड़की मार्जनी, पेंसिल को बोलते हैं, पेंसिल को हाथ में लेकर के और वो हंसती है। तो विद्यार्थियों, जो मैंने मार्जनी का अर्थ आपको बताया शुरू में, वही अर्थ होगा इसका। डस्टर अर्थ होगा, डस्टर साफ करने के लिए। वो हस्तेन गृहीत्वा हसन्ति, हाथ में लेकर हंस रही है। और पांचवा वाक्य हमने बनाया, कक्षायाम व्यजनानि। कक्षा में पंखे, वातानुकूल यंत्र, जो वातावरण को अनुकूल बनाए। लेखनी च सन्ति, और लेखनी यानी पेंसिल है। वातानुकूल यंत्र है वो आप एसी को भी कह सकते हैं और पंखे को भी कह सकते हैं। और वैसे जो व्यजनानी है उसका अर्थ क्या है, पंखा। ये 5 वाक्य हमारे बन गए हैं। इनको आप ध्यान से इनको याद कर लेना। और इसकी जगह पे अगर दूसरा चित्र आता है तो भी इसी प्रकार से आप कर्ता के साथ क्रिया का, कर्ता अगर आपका एक वचन का है तो क्रिया भी आपकी एक वचन की होगी। कर्ता अगर आपका द्विवचन है, क्रिया भी द्विवचन की होगी। कर्ता अगर आपका बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और थोड़ा सा आप कारक का ध्यान रखेंगे और वाक्यों का निर्माण करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। ये 5 वाक्य आपके चित्र को देख करके बन चुके हैं। अब हम करेंगे देश रक्षका। या तो ये करके आना, आपको एक ही प्रश्न करना है, अथवा के अंदर दूसरा जो है देश के सैनिक, देश रक्षका है। अब हम उसके 5 वाक्य बनाते हैं। किसी बच्चे को अगर वो पसंद आए तो वो कर सकता है। 5वां प्रश्न है उसका, जो अथवा में जो प्रश्न है, पहले वाला हमने चित्र के अनुसार किया, अब हम 5 वाक्य बनाएंगे।
जिस बच्चे को ये प्रश्न पसंद आए वो इसमें से कर लेना। वो 5 हमारे होंगे देश के सैनिक के ऊपर होंगे, और उसी मंजूषा में जिसके अंदर वो शब्द दिए वो सारे शब्द हमारे इन 5 वाक्यों के अंदर सन्निहित है। तो देखिए हम क्या क्या करते हैं। पहला वाक्य है देशस्य सैनिका आरात्रि। आरात्रि का अर्थ क्या होता है? रात दिन। रात दिन। आ दिवसम, पूरी रात। आरात्रि का मतलब है रात, पूरी रात। और आ दिवसम, पूरे दिन, पूरी रात और पूरे दिन। सीमा प्रहरी कुर्वंती, सीमा की रक्षा करते हैं। हमारा देश का बॉर्डर है उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। दूसरा वाक्य है ते भटः शत्रुणाम दमनम कृत्वा घनंती। वे जो सैनिक हैं, भट्टा का अर्थ भी क्या है? सैनिकाः। वे शत्रुओं का दमन करते हैं अर्थात उनको मारते हैं। घनंती मारना, दमन करना, दबाना। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आतंकवाद फैलाना, देश का नाश करना, देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़ना, उसका दमन करते हैं और उनको मारते हैं। तीसरा जो वाक्य है वो है सैनिका देश रक्षाम कुर्वन्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ये ना, जिसके द्वारा, ये ना आपका यत शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है। जिसके द्वारा जना सुखेन वसंती, सुख से रहते हैं, सुख से रहते हैं। देश की सैनिक रक्षा करते हैं जिससे हम सुख से रहते हैं। चौथा वाक्य परिवार सुरक्षिता भवन्ति। परिवार सुरक्षित रहते हैं। यतः सैनिका तेसाम परिपालयन्ति, क्योंकि सैनिक उनका पालन करते हैं। चौथा वाक्य आपका पूरा हो गया। पांचवा वाक्य देखिए अधिकारिणः सैनिक आदिशन्ति। जो बड़े अधिकारी होते हैं, ब्रिगेडियर, जनरल, ये सब सैनिकों को आदेश देते हैं कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और जो सैनिक होते हैं ये देशस्य सुरक्षाम सुनिश्चितम कुर्वन्ति। ये देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो ये 5 वाक्य हैं। इन पांचों वाक्यों को आप लिख लीजिए। अगर ये जो का त्यों प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना। आपको पांचों वाक्य ठीक प्रकार से करके आने। अब बच्चों देखिए, आप प्रश्न नंबर 4 और 5 बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। 4 के प्रश्न में क्या दो लिखितानि वाक्यानि, इन वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखत, संस्कृत भाषा में बदलिए, अनुवाद करने संस्कृत में। मैं गुरुकुल में रहता हूँ, मेरे पिताजी क्लर्क है, मेरी माता अध्यापिका है। चौथा है वह सोमवार को मुंबई जाएगा। और पांचवा वाक्य हम लोग वहां कब जाओगे, हम लोग वहां कब जाएंगे, हम लोग वहां कब जाएंगे। तो इंग्लिश के वाक्य किस लिए है? इंग्लिश वाला जो बच्चा हिंदी नहीं जानता वो इंग्लिश पढ़ के संस्कृत बनाएगा, और जो हिंदी जानता है वो हिंदी पढ़ के क्या बनाएगा? संस्कृत बनाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश जानते। वो बच्चे कहाँ हैं? मुख्यतः वो बच्चे दक्षिण भारत के हैं जो हिंदी कम जानते, इंग्लिश जानते, जिसमें आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब होते हैं। तो इसके आपको वाक्य बनाने, संस्कृत में अनुवाद करने। और जो 5 का प्रश्न है उसमें आपको जहां पे ये देखो ये वाक्य है, ये वाक्य संधि विच्छेद का है, तो आपको इसकी संधि बनानी है। और अगर मान लो ये संधि वाला वाक्य है तो आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसमें संधि अथवा संधि विच्छेद करना, इस वाले वाक्य का संधि विच्छेद करना है, इस वाले वाक्य की संधि बनानी है। तो ऊपर वाला जो है 5 वाक्य जो बनाने हम उसको देखते हैं। उसके बाद में ये जो 5 वाला प्रश्न देखो बेटा, ये भी अथवा के अंदर है। अथवा में खाली हम एक ही करेंगे, बोर्ड पे दोनों कराऊंगा, आपको एक ही करके आना है। अथवा वाला जो प्रश्न है उसके अंदर देखो, अथवा वाले प्रश्न के अंदर भी मतलब जो अनुवाद वाला वो तो करना ही है, अथवा उसके अंदर नहीं है। ये जो प्रश्न है संधि अथवा विच्छेद की, इसमें या तो आप ये 4 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप ये वाले 4 प्रश्न कर सकते हैं। चलो बेटा देखते हैं। पहले वाला संस्कृत अहम
गुरुकुल में हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी, गुरुकुले, इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति है मैं पेपर, वसामी यानी रहता हूं, मैं गुरुकुल में रहता हूं। दूसरा हमारा वाक्य है मेरे पिताजी क्लर्क हैं, तो मम यानी मेरे, पिता जी की संस्कृत पिता, क्लर्क है, क्लर्क को बोलते हैं बेटा लिपिका, मम पिता लिपिका अस्ति। मेरी माता अध्यापिका है, कैसे संस्कृत बनेगी इसकी, मेरी की संस्कृत मम, माता की माता, अध्यापिका की अध्यापिका। देखो कितना सरल वाक्य, बिल्कुल नहीं घबराना है। मम मेरी, माता की संस्कृत माता, अध्यापिका की संस्कृत अध्यापिका, और है की संस्कृत क्या होती है, अस्ति। चौथा वाक्य वह सोमवार को मुंबई जाएगा, जाएगा यानी पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए हम तत्शब्द का कौन सा काम में लेते हैं, प्रथमा एकवचन सह, सह अर्थात वह। और जाएगा की जगह अगर जाएगी होता, लड़की होता, वह मुंबई जाएगी, तो हम भी सह की जगह क्या कर देते, सा कर देते, हो सकता है स्त्रीलिंग में आ जाए। तो वह सोमवार को मुंबई जाएगा, सह सोमवासरे मुंबई गमिष्यति, गमिष्यति किसका रूप है, नृट लकार का, गम धातु के नृट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, गमिष्यति। पांचवा वाक्य हम लोग वहां कब जाएंगे, हम लोग वहां कब जाएंगे, ये अशुद्ध छपा हुआ है। वयम, वयम यानी हम लोग, वहां, तत्र, कब जाएंगे, कब की संस्कृत कदा, जाएंगे गमिष्यामः, क्योंकि जो वयम है हमारा वो कहाँ बनता है, सह तौ ते, सह वह, तौ वे दो, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दो, और यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। ठीक है विद्यार्थियों, तो वयम क्या है हमारा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो गमिष्याम जो है वो भी लृट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। वयम तत्र कदा गमिष्यामः, इस प्रकार हमारे 5 वाक्य बनते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ये बच्चों आपका अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि अथवा विच्छेद कीजिए। इसमें या तो संधि करनी है, जिसका विच्छेद है उसकी संधि कर दीजिए, और जिसकी संधि है उसका विच्छेद कर दीजिए। तो पहला है नास्ति उद्यम समूह, इसमें यण संधि का आपका प्रयोग हुआ है, ई की जगह यह हो जाएगा नास्त्यो उद्यम समो, नास्त्यो उद्यम समो। दूसरा सदुपयोग दिया है, अच्छा उपयोग, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत जमा उपयोग है, सत जमा उपयोग है। तीसरा व्याघ्रो अपि, इसका संधि विच्छेद करना है, व्याघ्र है जमा अपि। फिर है काचित इयम, इसको जोड़ेंगे, काचित, ये जो तय है आपका, तय का दय हो जाएगा, और दय के अंदर जब ई मिलेगा आगे वाला जो का त्यो रह जाएगा। दोबारा देखिए, नास्ति प्लस उद्यम समो, ये हमारा बना, जो नास्ति है देखो वो ऐसे लिखा जाता है, आगे सब था उद्यम समो। अब देखो ये हमारा नास्ति में से ई निकला, उसके आगे उद्यम समो, ई की जगह पे यण संधि का ये हो गया। आपको पता होगा ई उ रील री, यण संधि में इनके स्थान पे य व र ल ये किया जाता है, तो ई की जगह पे यह होगा